जब तक माँ थी, मायका घर जैसा लगता था, लेकिन माँ के जाने के बाद वही चौखट अजनबी सी हो गई है। बचपन की खिलखिलाहटें अब खामोशी में बदल गई थी और दीवारों पर टंगे फोटो और फ्रेम बस यादों के कैदी बनकर रह गए थे। क्या होता है जब मायके में अपनों के बीच भी परायापन महसूस होने लगे? किस किस साथ ऐसा हुआ, कमेंट में जरूर बताना। क्या एक बेटी जो बहू बन चुकी है अपने मायके में अपनी माँ के बिना वही अपनापन पा सकेगी, या फिर रिश्तों की सच्चाई कुछ और ही होगी? यह कहानी एक बेटी की भावनाओं, संघर्ष और उम्मीदों की है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हर उस बेटी की सच्चाई है जिसने अपनी माँ को खोया है। क्या लगता है दोस्तों, क्या एक बेटी माँ के बिना मायके में खुशहाल रह पाएगी या नहीं? हर उस बेटी की सच्चाई है जिसने अपनी माँ को खोने के बाद मायके की बदली हुई तस्वीर देखी। क्या आप तैयार है इस सफर के लिए? चलिए हमारे साथ इस सफर पर चलते हैं, बिन माँ का मायका। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहतर कहानी लाने के लिए प्रेरित करती है। अब बिना देर किए आइए इस भावुक सफर की शुरुआत करते हैं, और कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि कौन कौन बिन माँ के मायके में जाता है और किस तरह रहता है। भाग एक, माँ की आखिरी यादें। मंजू की दुनिया तब बिखर गई जब उसकी माँ ने अंतिम सांस ली। अस्पताल के उस सफेद कमरे में जहाँ चारों तरफ दवाइयों की महक थी, उसकी माँ की सांसें थम गई। डॉक्टर ने सिर झुका लिया। नर्सों ने चादर खींचकर माँ के चेहरे को ढक दिया। एक बेटी के सामने जब यह हादसा होता है तो सोचो उस बेटी का दिल किस तरह टूटता होगा। वो बेटी किस तरह खुद को संभालती होगी जब उसके सामने उसकी पूरी दुनिया खत्म हो जाती है। मंजू के लिए ये सिर्फ किसी बुरे सपने जैसा था। वह माँ के पार्थिव शरीर के पास बैठकर उनके हाथ को थामे रो रही थी, लेकिन अब कोई जवाब नहीं था, कोई दुलार नहीं था, कोई स्नेह से सहलाने वाली उंगलियां भी नहीं थी। जब माँ को अंतिम विदाई देने के लिए घर लाया गया तब पूरा मोहल्ला उमड़ पड़ा। हर किसी की आंखें नम थी, हर किसी की आंखों में आंसू थे, लेकिन मंजू आंसू रोकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसे लग रहा था जैसे उसके जीवन का सबसे मजबूत सहारा छिन गया हो, क्योंकि एक बेटी के लिए मायके में उसकी माँ सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। उसकी भाभी रेशमी थोड़ी व्यस्त दिख रही थी, भाई विवेक भी चुप था, पापा बस माँ की तस्वीर के पास बैठ गए थे। मंजू समझ नहीं पा रही थी कि यह सन्नाटा माँ के जाने के कारण है या फिर और कुछ बदल रहा है। क्या मंजू के जीवन में कुछ और बड़ा बदलाव आने वाला था? आगे चलिए चलते हैं भाग 2 में। मायका पराया क्यों लगने लगता है? अंतिम संस्कार के बाद घर में शांति छा गई। वह घर जहाँ पहले माँ की आवाज गूंजती थी, अब जैसे एक अजनबी जगह बन गया था। मंजू हर जगह माँ की निशानी खोज रही थी। वह माँ कमरे में गई जहाँ उनकी पुरानी साड़ियाँ, चूड़ियाँ और कुछ तस्वीरें रखी थी, क्योंकि एक बेटी कभी भी अपनी माँ की यादों को उससे दूर नहीं करती, और हर बेटी चाहती है कि उसकी माँ हमेशा उसके पास रहे। पर ये तो प्रकृति का नियम है। जब उसने माँ की साड़ी उठाई तो उसकी भाभी ने हल्की आवाज में कहा, दीदी अभी चीजें रखकर क्या फायदा, पुराने कपड़े किसी जरूरतमंद को देने चाहिए। मंजू को ये सुनकर धक्का लगा। क्या माँ की निशानी आप किसी के लिए मायने नहीं रखती थी? उसने साड़ी को सीने से लगा लिया और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई। भाई विवेक भी अब पहले जैसा नहीं था। जब मंजू छोटी थी तब विवेक उसे कंधे पर बैठाकर घुमाया करता था, उसकी हर फरमाइश पूरी करता था। लेकिन अब वह अलग थलग था। वह ज्यादा देर तक मंजू से बात नहीं करता था, बस औपचारिक बातें करके आगे बढ़ जाता था। सोचो उस लड़की पर क्या बीतती होगी। जो भाई उसके लिए बचपन में सब कुछ था, वही शादी के बाद इतना बदल जाए, और जब उसकी माँ चली जाए उसके बाद तो वह सिर्फ औपचारिकता निभाने के लिए रह जाए। उस लड़की के साथ क्या होता होगा, आइए आगे बढ़ते हैं। भाभी के व्यवहार में ठंडापन था। पहले वो मंजू के आने पर खुश होती थी, बातें करती थी, लेकिन अब बस काम में लगी रहती या फिर फोन पर व्यस्त हो जाती। एक दिन जब मंजू अपने पिता के पास बैठी थी तो उसने धीरे से पूछा, पापा माँ के बिना ये घर कितना बदल गया है ना? मंजू ने नम आंखों से अपने पिता से ये बात पूछी। पापा ने कहा, एक गहरी सांस ली और बस इतना कहा, बेटा समय के साथ सब बदल जाता है। मंजू को अब एहसास होने लगा था कि माँ के बिना यह घर अब पहले जैसा नहीं रहा। क्या माँ के जाने के बाद रिश्तों की परछाई भी धुंधली हो गई थी? जब
भाई की बदलती सोच। रात का समय था। मंजू अपनी पुरानी एल्बम देख रही थी। तस्वीरों में माँ पापा, विवेक और खुद हंसते हुए दिख रहे थे। लेकिन अब सब बदल चुका था। क्या लगता है दोस्तों, आखिर उसके भाई ने उसके साथ क्या कहा होगा? जो उसे सही लगा या गलत, कमेंट में जरूर बताना और अपनी राय जरूर देना। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। विवेक अंदर आया और बोला, मंजू, तुम कब तक यहाँ रहोगी? मंजू को ये सुनकर झटका लगा। वो मायके में थी, अपने ही घर में, और उसका भाई ये पूछ रहा था कि वह कब तक रुकेगी। सोचो दोस्तों, ऐसी बहन पर क्या बीतती होगी जब उसका खुद का भाई माँ के जाने के बाद उससे इस बदलाव में बात करे, और वो भी उसके पिता के सामने। भैया, मैं बस कुछ ही दिन और रहना चाहती हूँ माँ की यादों के साथ, मंजू ने धीरे से कहा। लेकिन विवेक का जवाब ठंडा था। देखो, अब तुम ससुराल की हो। मायका हमेशा के लिए रहने की जगह नहीं होता। भाभी को भी घर के कामकाज में दिक्कत होती है। जब विवेक ने मंजू से कहा, मंजू को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर वार कर दिया हो। क्या माँ के जाने के बाद उसकी इस घर में कोई जगह नहीं थी? क्या यही होता है एक बहनों के साथ? यह वही भाई था जिसने कभी उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखा था, लेकिन अब वह उसे बोझ समझने लगा था। क्या मंजू अब इस घर में एक मेहमान बनकर रह गई थी? क्या दोस्तों ऐसा होता है अगर माँ ना हो मायके में? कमेंट में जरूर बताना। आगे देखते हैं मंजू का क्या हुआ। पिता की चुप्पी। पिता के लिए भी ये समय आसान नहीं था। माँ के जाने के बाद वह बहुत अकेले हो गए थे। उनकी आंखों नम हमेशा नम रहती। वह घंटों माँ की तस्वीर के सामने बैठे रहते। एक दिन मंजू ने उनके पास जाकर कहा, पापा, आप आपका ध्यान रखना। क्योंकि मंजू माँ के जाने के बाद पापा का एक मात्र ऐसा सहारा था जो उससे बातें करता। आप इतना चुप चुप क्यों रहते हो? जब मंजू ने पापा से कहा, पापा ने धीरे से उसकी तरफ देखा और बोले, मंजू, घर में एक स्तंभ गिर जाता है तो पूरी छत कमजोर हो जाती है। तुम्हारी माँ इस घर की आत्मा थी। उसके बिना सब सुना सुना लगता है। मंजू के पापा ने मंजू से यह बात कही। मंजू पापा के इस दर्द को महसूस कर सकती थी, क्योंकि उसे भी माँ के जाने का उतना ही दुख था। लेकिन वह यह भी समझ गई थी कि अब वह घर में उसकी स्थिति पहले जैसी नहीं रही। क्या मंजू को अपनी जगह खुद बनानी होगी या नहीं? आइए जानते हैं। मायका अब मंजू के लिए पराया हो गया था। समय बीतता गया, लेकिन घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं रहा। मंजू को हर दिन ये महसूस होने लगा कि अब वह यहाँ मेहमान बन चुकी है। एक दिन जब वह अपने कमरे में बैठी थी, तब भाभी आई और अचानक बोली, दीदी, आपने अपना सामान कब तक फैला रखा है? अगर कुछ वापस ले जाना हो तो पैक कर ले। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, अगर माँ ना हो तो मायका कैसा लगता है, अगर भाभी भी अच्छी ना हो तो। देखते हैं मंजू की भाभी मंजू के साथ आगे क्या व्यवहार करती है। मंजू के हाथ में माँ की पुरानी चूड़ियां थी। उसने उन्हें देखा और सोचा, क्या मैं सच में अब इस घर का हिस्सा नहीं रही? अब मंजू के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या वह अपने मायके में अपनी जगह दोबारा बना पाएगी या नहीं? या नहीं, या फिर यह दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो चुका था? क्या मंजू के रिश्ते पूरी तरह बदल चुके हैं या अभी भी कोई उम्मीद बाकी थी? आइए दोस्तों, आगे सफर पर चलते हैं। समय के साथ साथ मायका दूर होता गया। पहला जहाँ हर हफ्ते मायके जाने की आदत थी, अब महीने 2 महीने बीत जाते थे और कोई बुलावा नहीं आता था। मंजू जब फोन करती तो पापा कहते, बेटा, यहाँ सब ठीक है, तो अपने घर पर ध्यान दे। क्योंकि एक बेटी को ये मायके में भाई और पिता की सबसे ज्यादा फिक्र होती है। उनकी आवाज में एक हल्की सी उदासी होती, लेकिन मंजू समझ नहीं पाती कि ये उदासी उनकी मजबूरी थी या उनकी स्वीकारोक्ति। पापा की तबीयत बिगड़ती है। एक दिन भाई का फोन आया, मंजू, पापा बीमार है, डॉक्टर को दिखाया है। यह सुनते ही मंजू का दिल बैठ गया। वह बिना देर किए मायके के लिए निकल पड़ी। वहां पहुंचकर देखा तो पापा बहुत कमजोर लग रहे थे। वो उनके पास बैठी, उनका हाथ थाम लिया, लेकिन पापा ज्यादा कुछ बोले नहीं।
दोस्तों, सोचो उस बेटी पर क्या बीतती होगी जब वो अपने पिता को इस हाल में देखती होगी। उनकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था जिसे वे बहुत कुछ कहना चाहते हो। मंजू उनकी आंखें पढ़ पा रही थी पर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कह भी नहीं पा रहे थे पिता कुछ भी। एक बेटे की मजबूरी। मंजू चाहती थी कि कुछ दिन पापा के साथ रहे, लेकिन ससुराल से बार बार फोन आने लगे। यहाँ भी तुम्हारी जरूरत है, घर और बच्चे संभालने हैं। सास की आवाज में आदेश था। मंजू मजबूरी से मैं भारी मन से वापस लौट गई। जाते वक्त उसने पापा का हाथ थामते हुए कहा, पापा मैं रोज फोन करूंगी, क्योंकि आप जानते हैं कि एक पिता को अपने बेटी से कितना प्यार होता है, बेटे को अपने पिता से कितना प्यार होता है, आगे जानते हैं। पापा ने सिर हिला दिया, लेकिन उनके चेहरे की एक उदासी मंजू को अंदर तक कचोट गई। ससुराल में नई चुनौतियां। मंजू के लौटते समय सास ने ताने देने शुरू कर दिए, क्योंकि ससुराल तो ससुराल होता है दोस्तों, चाहे कैसा भी हो। मंजू की जब मायके से लौटी तो ससुराल में उसका स्वागत सवालों से हुआ। सास की तीखी नजरें और ताने उसके दिल को चीर गए। अब तो हर बात पर मायके भागने की लगी हो, क्या वही तुम्हारा घर है? हर बार उसे सास ताना देती। सास की इस बात ने मंजू को अंदर तक झकझोर दिया था, क्योंकि वो उसको उसके पिता की भी उतनी ही फिक्र थी जितनी अपने ससुराल की थी। क्या दोस्तों एक बेटी पति और पिता के परिवार में दोनों का ध्यान नहीं रख सकती? कमेंट में जरूर बताना। रात को जब वो बिस्तर पर गई तो आंखों से नींद गायब थी। मायके की यादें उसे सोने ही नहीं दे रही थी। उसे महसूस हुआ अब मायका उसके लिए एक सपना मात्र रह गया है। वह चाहकर भी वहां नहीं जा पा रही थी। लेकिन क्या वह सच में मायके से दूर हो चुकी थी, या बस हालात उसे मजबूर कर रहे थे? क्योंकि एक बेटी कभी नहीं चाहेगी वो अपने मायके से दूर हो। मायके की अंतिम कड़ी। कुछ महीने बीते थे कि एक दिन भाई का फोन आया, मंजू पापा अब नहीं रहे। यह सुनते ही मंजू की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह घबरा गई और घबराते हुए मायके पहुंची। घर के बाहर लोगों की भीड़ थी। भीतर गई तो देखा कि पापा एक सफेद चादर में लिपटे हुए थे। सोचो दोस्तों, उस बेटी पर उस समय क्या बीत रही होगी जिसकी आखिरी उम्मीद भी टूट खत्म हो चुकी थी। उसके पिता का निर्जीव देह सफेद चादर में लिपटी हुई थी। मंजू फूट फूट कर रो पड़ी। उसे महसूस हुआ कि अब मायका सच में खत्म हो गया है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि वह पापा की आखिरी बार आवाज सुन रही है। पापा ने के बाद मायका अधूरा। 13वीं के बाद भाई और भाभी ने आपस में बातें करना शुरू कर दी, क्योंकि जब माँ गई थी तब तो वह पिता के पास रुकी हुई थी। अब यह घर संभालना आसान नहीं, इसे बेच देते हैं। मंजू ने जब ये सुना तो उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर हथौड़ा मार दिया हो, क्योंकि भाई और भाभी उसके पिता और माता का जो सपना घर था उसे बेचने की बात कर रहे थे। यह घर नहीं है, यह हमारा बचपन है, मंजू ने उसके भाई से कहा। यह घर नहीं हमारा बचपन है, हमारी माँ बाप की यादें है, उसने भाई से कहा। लेकिन भाई ने बस एक ठंडी सांस ली और कहा, अब यह घर रखना मुमकिन नहीं है। अंतिम विदाई। जिस घर में उसने अपना बचपन जिया, जहाँ माँ की ममता और पापा की छाया थी, वही घर अब पराया हो गया था। घर को बेचने की तैयारी चल रही थी। मंजू ने मैके की चौखट को छुआ और फुट फुट कर रोने लगी। दोस्तों, किसको इस कहानी को सुनकर आंखें नम हुई, अपने कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि एक बेटी के लिए मायका क्या होता है सिर्फ एक लड़की ही जान सकती है कि मायका मायका क्या है एक लड़की के लिए। अब मैं कहाँ जाऊंगी आऊंगी, मेरा मायका अब कहाँ रहेगा? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि माँ और पिता के बाद मायका कैसा होता है ये कोई नहीं जानता। नया सफर। मंजू समझ चुकी थी अब उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। मायका सिर्फ एक ठिकाना नहीं बल्कि उसकी आत्मा का हिस्सा था, लेकिन यह हिस्सा उससे छीन चुका था, क्योंकि उस घर में मंजू के माता पिता, उसके भाई की बचपन की यादें बसती थी। और मायका चाहे माता पिता ना थे, पर वो घर तो उनकी यादों से भरा हुआ था। वह ससुराल लौटी, लेकिन अब उसकी जिंदगी में एक खालीपन था। उसने मायके की यादों को दिल में संजो लिया और एक नए सफर पर कदम बढ़ा दिया, क्योंकि माँ के जाने के बाद एक आस थी उसके बाद उसके पिता, जिससे वह फोन पर घंटों बातें कर लेती थी। अब सिर्फ मायके की यादें उसके पास रह जाती है।
वक्त के साथ मंजू को एहसास हुआ कि माइका अब सिर्फ यादों में बचा है। जब भी वह पुराने दिनों को याद करती, आंखें भर आती। उन गलियों से गुजरते हुए जहाँ उसने अपना बचपन जिया था, अब सब कुछ बदल चुका था। भाई भाभी अब व्यस्त थे, रिश्ते सिर्फ औपचारिकता मात्र हो गए थे। दोस्तों, आज की दुनिया में भाई बहन का रिश्ता सिर्फ औपचारिकता हो गया। मेरी आप सबसे विनती है कि प्लीज इस रिश्ते को इतना नरम ना बनने दे, इतनी जल्दी इस कड़ी को ना तोड़े। जिंदगी का नया मोड़। अब मंजू का घर वही था जहाँ उसकी शादी हुई थी, जहाँ उसके बच्चे थे। उसने अपने बच्चों के लिए वही ममता देने का फैसला किया जो उसे माँ से मिली थी। अब उसका मायका उसकी यादों में था, लेकिन उसकी जिम्मेदारियां उसके अपने परिवार के साथ थी। दोस्तों, एक लड़की ससुराल को भी वही जिम्मेदारी निभाती है जो मायके पे। पर मायका भी तो उसका बचपन था, तो मायके में उसकी क्यों कोई जगह नहीं रहती? कमेंट में जरूर बताना। मायका सिर्फ एक एहसास था, एक सपना जो कभी हकीकत था, लेकिन अब बीते हुए कल का हिस्सा बन चुका था। यह बात सिर्फ वही समझ सकता है जिसने अपने मायके में अपनी माँ के बिना जिंदगी जी हो। एक बेटे के लिए मायका हमेशा मायका ही रहता है, लेकिन माँ के बिना उसका अस्तित्व अधूरा हो जाता है। यह कहानी सिर्फ मंजू की नहीं, बल्कि हर उस बेटे की है जिसने अपने मायके को धीरे धीरे खोते देखा हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि एक माँ और पिता के जाने के बाद बेटी का अपने मायके में कोई नहीं होता? क्या ये ससुर वाले भी नहीं समझते कि माँ और पिता के बाद मायके में भी बेटियों की कुछ तो जिम्मेदारी होती होगी? क्यों उसे सिर्फ ससुराल की जंजीरों में बांध दिया जाता है? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहतरीन कहानी लाने के लिए प्रेरित करती है। यह कहानी बनाते वक्त मेरी आंखों में तो जरूर आंसू आए। किस किस की आंखों में ये कहानी सुनते वक्त आंसू आए, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। और किसका दिल इस कहानी को सुनकर भरा हो, प्लीज़ कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, मेरी ये एक छोटी सी कोशिश है कि मैं अपनी कहानियों से आप लोगों तक सच्चाई पहुंचा सकूं। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें और मेरी कहानियों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं आपके लिए